नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे 3 ग्रहों की, शुक्र, राहु और शनि। ये त्रिग्रही योग है, 3 ग्रहों का एक साथ चलना। और ये 50 दिन का तो इसमें पिशाच योग होगा। उसके बाद भी 31 मई 2025 तक आपकी कुंडली में ये जो स्वभाव, प्रभाव और लक्षण हैं, ये 31 मई तक शुक्र के बने रहेंगे, क्योंकि आपके मेष राशि के सेकंड हाउस जो धन स्थान है, इसका और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। इसकी चर्चा ना की जाए तो चर्चा बेकार होगी और आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। धन, कुटुंब और वाणी, इस संसार में सबको धन की आवश्यकता है और धन के बिना गति भी नहीं है, गुजारा नहीं है। आज इसका स्वामी उच्च राशि में अपने ही हाउस से 11th हाउस में है। ये पॉजिटिव इफेक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और ऐसी स्थिति में जब मेष राशि का लोहे का पाया पर शनि का विचरण ट्रांजिट हो रहा हो और राहु द्वादश भाव में बैठकर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, इस बात को लेकर तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह के आरोप, अनेक प्रकार की प्लानिंग मेष राशि के अंदर समाई हुई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मेष राशि के पाइपलाइन में है, उनका इम्प्लीमेंट आप देखेंगे 29 मार्च के बाद शुरू होगा। बहुत लोगों के सामने अड़चन भी आएंगी और जो लोग बड़े समझदार, बुद्धिमान हैं और दूरदर्शी हैं, वो धीरे से संभाल करके चलेंगे, इस स्थिति से निकल जाएंगे। यद्यपि आपके समक्ष बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपकी सूझबूझ, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, दूरदर्शिता और आपकी समझदारी, कला कौशल से आप इस समस्या से निकल जाएंगे। क्योंकि राहु शनि का जो पिशाच योग है 12th हाउस में, ये खर्चा कराएगा। कुछ लोगों की आदत क्या है, अच्छा सुनने की आदत, कान में वो अच्छे शब्द सुने कि जो मुझे कर्ण प्रिय, कानों को अच्छा लगता हो, लेकिन नहीं, कुछ कड़वी सच्चाई है, उनको भी एक्सेप्ट करना होगा। और बहुत से लोग अभी सचेत हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार 18 महीने तक इसकी समस्या झेली है और उनको आदत भी पड़ी हुई है समस्याओं से लड़ने की। लेकिन आफ्टर 50 डेज, 50 दिन के बाद ये राहु तो हट जाएगा। इन दोनों में से जो आपके एक्सपेंस करा रहा था, या आपके पैरों में दर्द अथवा व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की परेशानी, हरेसमेंट करा रहा था, वो चला जाएगा। लेकिन शनि बरकरार रहेगा 3 जून 2027 तक। ये ग्रहों की स्थिति है। 2 अप्रैल से मंगल आएंगे और मंगल आपकी राशि का स्वामी 4th भाव में, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, माता को कष्ट तथा घरेलू अशांति, व्यर्थ के विवाद, कुछ पड़ोसी नाली को लेकर के मेरा पानी इधर जा रहा है, उस पर झगड़ा, या पड़ोस की दीवार पर झगड़ा हो सकता है। कोई कानूनी, बहुत से लोग बोलते हैं मुकदमा, कोर्ट कचहरी की बात भी किया करो। आप ऐसी बात क्यों करनी है? आप उसको निमट सकते हैं, लेकिन जो ग्रह है ये आपको मजबूर करेगा, अदालती कार्रवाई में घसीटने की कोशिश करता। मंगल पुलिस केस, इस टाइप की छोटी मोटी समस्याएं, ये 4th भाव में सुख का है, सुख में व्यवधान पहुंचाता है, सीधी बात है। अब रीजन क्या है कि इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, नहीं तो हम आपको ये बता सकते थे कि झगड़े होंगे, लेकिन उनमें सोच समझ करके चलना, तो आपको कुछ नहीं होगा। अब इस स्थिति को हम किस प्रकार से सुलझा सकते हैं? आपको 6ठे भाव में जो केतु बैठा है, ये केतु भी शत्रुओं का
विनाश करता है। झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव और विवाद को भी समाप्त करता है। आप देखेंगे इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। 80% संभावना ये है कि आपके घर में जो उत्पन्न विवाद होंगे, घरेलू क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट और कंपटीशन, ये निपटा सकता है। कंपटीशन किस प्रकार के होते हैं? अड़ोस पड़ोस, निकट इष्ट मित्र, सगे संबंधी, उनकी जो महिलाएं हैं बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, तो मेष राशि का जो जातक होगा उसकी जो पत्नी है वो बोलेगी मैं भी इतना ही खर्चा करूंगी। ये महिलाओं के कंपटीशन होते हैं। कोई भी आदमी इस बात को अपने से जोड़ने की कोशिश ना करे। ये मैंने सामान्य रूप से बताया ग्रहों के गोचर और बृहस्पति। ये बृहस्पति 14 मई तक यही रहेंगे, लेकिन 14 मई को बदल जाएंगे। ठीक राहु के परिवर्तन से 4 दिन पहले 2 बहुत बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाले हैं। और मैंने पैसे की बात की थी। पैसे की जो स्थिति है, ये ग्रह आपकी पैसे की, फाइनेंस की, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी आ रहे हैं। और कुछ लोगों को शक और संदेह नहीं होना चाहिए। साढ़े साथी के जो शुभ प्रभाव होंगे उसके कुछ शुभ लक्षण भी होते हैं। क्या? आपको प्रमोशन भी मिलेगा, क्योंकि इस भाव से तीसरे भाव में चला गया है शनि। इनकम हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, यहां मूल त्रिकोण से धन स्थान में गया, तो ये सकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, जायदाद, पैसा, मान सम्मान, पिता के लिए शुभ, ये बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है। तो ये मिले जुले और खट्टे मीठे अनुभव आपको देखने को मिलेंगे इन 50 दिनों में। लेकिन कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि 2 ग्रह खराब है तो बस समझ लो जिंदगी पूरी खराब हो गई। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति खराब जब समय चलता है, रोटी भी खाता है, नित्य जितनी भी दिनचर्या है उनको पूरा करता है, पूजा पाठ भी चलेगा। आपको आपकी सांस को कोई नहीं बंद कर सकता। आपकी जीवन यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। मात्र इन 2 का जो दुष्प्रभाव है, खर्चों के लिए जाना जाता है, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ का हरेसमेंट और व्यर्थ के खर्चे, पैरों में दर्द तथा अशांति और मन में इनसिक्योरिटी, एक प्रकार का अज्ञात डर लगा रहता है कि कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। इसको ज्योतिष शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं अनिष्ट की आशंकाएं। और ये प्लस पॉइंट भी है। जो आदमी इस तरह से डर करके चलेगा वो गलत काम कभी नहीं कर सकता। जो गलत नहीं करेगा वो उसको कोई कष्ट भी नहीं होगा। वास्तव में ये जो साढ़े साथी है, मनुष्य के पिछले कुछ वर्षों में किए गए जो अनुचित अनीतिपूर्ण कदम हैं उनका बदला लेने के लिए दंडाधिकारी, न्यायाधीश दंड देने के लिए आते हैं कि भाई देख, पिछले कुछ सालों में तुमने ये काम किए हैं, इनका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कोई नेता, व्यापारी जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी सीडी, उनके वीडियो, उनके कारनामे आगे आते हैं। और मेष राशि वालों ने जिन्होंने पाप किया होगा, अब पाप, ताप और संताप और सांप मतलब स्नेक, ये पीछा नहीं छोड़ते मनुष्य का। जैसे आपने सुना होगा नागिन बदला लेती है, ऐसी पाप जो है पीछा करता है मनुष्य का। पाप से ताप मिलता है और संताप भी मिलता है। अब जो लोग मुंह ढक करके जब गिरफ्तार होते हैं, काले रंग का कपड़ा उसमें उतनी जगह छोड़ते हैं आंख दिखाने के लिए सिर्फ, और ढक करके जाएंगे हथकड़ी लगती हुई। तो ये जो एक्सपोज होने वाला जो पीरियड है वो मेष राशि के उन जातकों के लिए है जिन्होंने पाप कर्म किए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं उनको कुछ लोग षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। मेष राशि का जो जातक सच्चा और साफ
शुद्ध हृदय का व्यक्ति, उसको छू भी नहीं सकती परेशानी। अब मैंने जो वादा किया था क्या, कि ग्रहों की स्थिति, उसके साइड इफेक्ट क्या है और उसके उपाय क्या है। उपाय सुनिए। ये जो राहु है, राहु मात्र 18 मई तक आपके लिए कष्टकारक बना रहेगा। तो कोई जूता पुराना, चप्पल, कंबल और मसूर की दाल, ये दान करना चाहिए। राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, गूगल में चेक कर लेना आप। और ये राहु आपको व्यर्थ खर्चे, व्यर्थ जगह पर, ऐसी जगह पर ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते या जाना नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी दुकानों पर ले जाता है ये जो अनीतिपूर्ण है। ऐसे स्थान भी है। कौन आदमी हॉस्पिटल या जेल यात्रा करना चाहता है? इसको बोलते हैं अनवांछित, अनवांटेड स्थान। शनि राहु का दूसरा उपाय क्या है? सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा जलाने से आपके ऊपर शनि के जो दुष्प्रभाव नहीं होंगे और सारी चीजों का निदान क्या है? संकट कटे, मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल, अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप पूजा करते हैं तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो आपके 80% जो कष्ट आपको बताए गए हैं इन ग्रहों के द्वारा, उनको भूल जाना होगा। क्यों? क्योंकि आप जब हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो नल एंड वाइड जो पिछले कष्ट, परेशानी, चिंता, उनको भूल जाना, कुछ नहीं होगा। सिंहिका नाम की एक राक्षसी थी, उसका पुत्र था, उसका नाम था राहु। वो स्वरूप बदलता था, वही ये राहु है। ये मायावी है। आपको जिन जिन भावों में जाता है उसी की निष्ठा से सेवा करता है। यहाँ जाएगा तो अप्रत्याशित लाभ भी देता है, ये यहाँ नुकसान देगा। यानी कि राहु जब 10वें स्थान में आ जाता है तो आपके कर्म को ऐसे बना देता है। राहु होता है तो 10 में, तो दुनिया होती है उसके बस में। ठीक इसी प्रकार जब 18 महीने के लिए, अब ये खुशी का पल है आपके लिए, ध्यान से सुनिए। जो अब तक खराब बात सुनिए, जो कष्टकारी है, सावधानी की। अब वो उपाय सबसे अच्छा क्या है, जो मैंने पूजा का बताया। साथ ही साथ 18 वर्ष बाद, 18 महीने के लिए, 18 मई को राहु आपके एकादश भाव में आएंगे। गांव की भाषा में बोलते हैं अंधी कमाई होना। आंख बंद करके आंधी की तरह धनवान आप बनोगे। साढ़े साथी अलग एक्शन देती है। राहु अपने स्वभाव, प्रभाव, लक्षणों में कमी नहीं रखेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।